श्री भगवान की अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की वर्तमान जिन शासन नाय श्री वर्धमान महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुण्यात्मा महान भाव आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा विरचित समेशार ग्रंथ की वाचना यहाँ पर चल रही है। समेशार ग्रंथ की वाचना के अंतर्गत विगत दिवस गाथा नंबर 9 और 10 को देखा था। आज गाथा नंबर 11 को समझने का प्रयास करते हैं। गाथा नंबर 11 में आचार्य महोदय क्या कहना चाह रहे हैं। 11वीं गाथा समझ में तब आएगी जब 7वीं और 8वीं गाथा समझ में आ जाए। आचार्य महोदय ने पूर्व में बताया व्यवहार और निश्चय के संबंध में। आचार्य महोदय ने बताया अनार्य को उपदेश देना है तो अनार्य भाषा का उपयोग करना होगा। आचार्य महोदय ने बताया मैं आत्मा के वैभव को कहूँगा आगम प्रमाण से, गुरुओं के उपदेश से, स्वयं के अनुभव से, जो कुछ भी मैंने प्राप्त किया है वह सब मैं प्रस्तुत करूँगा। क्योंकि जिस मार्ग पर गमन करने पर मुझे सुखानुभूति हुई, मुझे आत्मा के वैभव का दिग्दर्शन हुआ, अनादि काल से मैं भटका हुआ पथिक संसार में दुख पा रहा था, आज मुझे सुख की अनुभूति हुई है तो मैं चाहता हूँ मेरी तरह से भटकते हुए अनंत जीव भी उस सुख के मार्ग को प्राप्त कर सकें, शुद्ध आत्मा की अनुभूति कर सकें, आत्मा की शाश्वत वैभव को प्राप्त कर सकें, दुखों के कारणभूत सर्व कर्मों की होली जला सकें, संसार के बीज का अंत कर सकें। जो युग दृष्टा महापुरुष अंतर्मना उदार चेता महान भाव होते हैं, वे नितांत स्वार्थी नहीं होते। अपनी आत्मा को सुख शांति का मार्ग व पाथेय व साधन व सुख शांति के हेतुओं को देते हुए दोषों के लिए भी वे निमित्त बनते हैं। दुष्ट और शिष्ट पुरुष में यही अंतर है। शिष्ट दोषों के लिए सुख का निमित्त बनना चाहता है और दुष्ट दोषों को दुख दे करके संतुष्ट होता है। आचार्य महोदय ने जहाँ स्वयं को सुख के मार्ग पर आरूढ़ किया, वहाँ दूसरों को भी सुख के मार्ग में गतिशील करने के लिए वे निमित्त बने। समयसार जैसे ग्रंथ की रचना उन्होंने केवल स्वयं के चित्त को विशुद्ध बनाने के लिए नहीं, पर के कल्याण में यह समयसार ग्रंथ के शब्द निमित्त बन सकें। इस ग्रंथ में लिखे हुए शब्द की सांकेतिक भाषा आत्मा के वैभव को दर्शाने में ये प्रधान कारण बने। इसलिए दो नए की बात कही, व्यवहार और निश्चय। नए अपने विषय का सम्यक समग्र व्याख्यान करने में समर्थ होते हैं, यदि भी सम्यक नए हैं तो। मिथ्या नए अपने विषय का वर्णन करने में
वह मिथ्या ही होता है। जैसे पीली मिट्टी से बने आभूषण, बर्तन व खिलौने वे मिट्टी के ही होते हैं, सोने के नहीं बन जाते, चाहे मिट्टी का वर्ण स्वर्ण जैसा हो, क्योंकि उसका कारण ही मिट्टी है। सोने से बने आभूषण, बर्तन और खिलौने स्वर्ण के ही होते हैं, मिट्टी के नहीं होते। जिसका जैसा कारण है उसका कार्य भी वैसा ही होता है। व्यवहार और निश्चय नय अपने अपने स्थान पर वह समर्थ हैं। मिथ्या नय मिट्टी के बर्तन, आभूषण, खिलौने की तरह से है, वह मिथ्या ही है, चाहे स्वर्ण से भी अधिक चमक उन बर्तनों में, खिलौनों में, आभूषणों में आ जाए, फिर भी वे स्वर्ण के नहीं हैं। सम्यक नय चाहे उनकी द्युति, कांति, चमक मिट्टी के बर्तन, आभूषण व खिलौने से कम भी हो, तब भी स्वर्ण स्वर्ण है। अर्थात सम्यक नय सम्यक नय है और नय एक पगडंडी का नाम है। नय पूरा राजमार्ग नहीं है, किंतु राजमार्ग तक पहुंचाने की अविनाभावी रूप से वह एक वीथी है, पगडंडी है, जिसका नियामक संबंध राजमार्ग से, प्रमाण से है। अतः जैन दर्शन में नयों का बहुत बड़ा महत्व है। बिना नय के आज तक कोई प्रमाण तक पहुंचा नहीं। वक्ता हो व श्रोता जो छदमस्त है, वह प्रारंभ में नय का ही आलम्बन लेता है। नय का आलम्बन लिए बिना वस्तु की न तो एक गुण, धर्म, विशेषता को जान सकता है, न समग्र को। इसलिए आचार्य महोदय ने मुख्यतया दो नयों का आलम्बन लिया। जैसा कि आपने पूर्व में सुना था, व्यवहार ने किसी भी वस्तु के बाह्य रूप का व्याख्यान करता है, तो निश्चय ने उसी वस्तु के अंतरंग रूप का। वस्तु न केवल बाह्य रूप है, वस्तु न केवल अंतरंग रूप है, वस्तु उभय रूप होती है। प्रत्येक वस्तु का एक बाह्य रूप भी होता है और प्रत्येक वस्तु का एक अंतरंग रूप भी होता है। चाहे वह वस्तु सूक्ष्म हो या स्थूल, चेतन हो या अचेतन, गुण रूप हो या पर्याय रूप, द्रव्य रूप हो या वह अन्य किसी भी रूप हो सकती है। द्रव्य चाहे वे मूर्तिक हैं या अमूर्तिक, चाहे वे शाश्वत शुद्ध हैं या अशुद्ध, किंतु प्रत्येक द्रव्य का, गुण का और पर्याय का भी रूप वह रूप से ही जाना जाता है। यूँ तो नय के अनेक भेद हैं, किंतु दो मुख्य भेद पर्याप्त हैं वस्तु को संपूर्ण रूप से और सम्यक रूप से जानने के लिए। आचार्य महोदय व्यवहार नय को भी महत्वपूर्ण बता रहे हैं और निश्चय को लक्ष्य बना रहे हैं। व्यवहार के बिना निश्चय की प्राप्ति संभव नहीं। जैसे किसी व्यक्ति के हाथ में एक फल है, केला, बनाना, वह कवर सहित है, छिलका सहित है, तो वह आपको दिखाई दे रहा है। यदि आप उसे अलग कर दें छिलके को, तो अंतरंग का वह भाग दृष्टिगोचर होगा, किंतु उस अंतरंग की सुरक्षा बहिरंग से है। यदि प्रारंभ में ही केले के छिलके को निकाल दिया जाए, जब केला वृक्ष पर लगा हुआ है, तो केला वृद्धि को प्राप्त न होगा। इसी तरह अन्य किसी भी फल की आप स्थिति समझ सकते हैं। चाहे कोई भी फल है, उसके बाह्य आवरण को निकाल करके अंतरंग की वृद्धि संभव नहीं है। व्यवहार नय निश्चय का हेतु है, व्यवहार नय निश्चय का कारण है। व्यवहार सीढ़ी की तरह से है और निश्चय मंजिल की तरह से, ये आपने पूर्व में जाना। सीढ़ियों की उपेक्षा करके छत की मंजिल की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए उपेक्षा नहीं की जा सकती। किंतु जब मंजिल की प्राप्ति, छत की प्राप्ति हो गई, तब सीढ़ियाँ स्वतः छूट जाती हैं, फिर सीढ़ियों पर गमन नहीं किया जाता।
सीढ़ियाँ गमन करने के लिए, चढ़ने के लिए हैं, और छत वहाँ पर ठहरने के लिए। सीढ़ियों पर ठहरना शक्य नहीं है, नशैनी पर ठहरना शक्य नहीं है, और छत पर नशैनी की तरह से चलना शक्य नहीं है। दोनों की अपनी अलग अलग प्रयोजन हैं, दोनों की अपनी अपनी विशेषता व उपयोगिता है। गाथा नंबर 11 में आचार्य भगवान यहाँ बता रहे हैं व्यवहार और निश्चय के संबंध में। एक बात और यहाँ स्पष्ट कर दें, जो भी आत्महितैषी बंधु है वह ये बात जानता है सम्यक दृष्टि कि मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से बनता है, इसके बिना नहीं बनता। ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है, किंतु निश्चय मोक्ष मार्ग इन तीनों की अभेद अवस्था आत्मा में ही है। वह आत्मा ही मोक्ष मार्ग है, आत्मा ही मोक्ष मार्ग है, और आत्मा का ही मोक्ष होता है। तीनों अलग अलग नहीं हैं। व्यवहार में अलग अलग कहा जा सकता है, जाना जा सकता है। इसीलिए जैन वाङ्मय में दो प्रकार का कथन किया, व्यवहार से और निश्चय से। अथवा व्यवहार को भेद अवस्था भी कहा जाता है और निश्चय को अभेद अवस्था, अथवा व्यवहार को सराग भी कहा जाता है, निश्चय को वीतराग। व्यवहार कहो, सराग कहो, या भेद विवक्षा कहो, निश्चय कहो, वीतराग कहो, या अभेद विवक्षा कहो। तो ये भेद विवक्षा से व्यवहार है, सराग है। तो सराग अवस्था में जो सम्यक दृष्टि है व्यवहार सम्यक दृष्टि है, जो वीतराग सम्यक दृष्टि वो निश्चय व अभेद सम्यक दृष्टि है। जिसने निश्चय को प्राप्त किया, अभेद को प्राप्त कर लिया और वीतरागता को प्राप्त कर लिया। इसीलिए वीतराग, अभेद व निश्चय की अपेक्षा से जो सम्यक दृष्टि है वह सम्यक दृष्टि उच्च कोटि का है। जो व्यवहार की अपेक्षा से सम्यक दृष्टि है वह निश्चय से सम्यक दृष्टि नहीं है। जो व्यवहार से सम्यक दृष्टि है, यद्यपि वह भी सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि नहीं है, फिर भी वह व्यवहार की अपेक्षा से है। वह अंतरात्मा है। वह अंतरात्मा इसलिए है उसने आत्मा में अनात्मा में अंतर को जान लिया है, मान लिया है, पहचान लिया है। आत्मा का परोक्ष में ही सही अनुभव कर लिया है और अनात्मा का अनुभव करके उसे विरक्ति का भाव धारण किया है। किंतु निश्चय की दृष्टि से चतुर्थ गुण स्थान वाले, पंचम गुण स्थान वाले, छठवें गुण स्थान वाले जो भी जीव हैं वे बहिरात्मा हैं। बहिरात्मा का आशय यहाँ मिथ्या दृष्टि से नहीं लेना, किंतु यहाँ बहिरात्मा का आशय लेना है। वे आत्मा के बहिर यानी आत्मा से बाह्य पदार्थों में उनका उपयोग संलग्न है। सम्यक दृष्टि व्यवहार की अपेक्षा से होते हुए भी वे निश्चय से सम्यक दृष्टि नहीं है, वे बहिरात्मा हैं। किंतु निश्चय से जो सम्यक दृष्टि है वीतराग सम्यक दृष्टि है, अभेद सम्यक दृष्टि है, वहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों एक ही हैं। तीन दा एक रसा, तीनों अलग अलग नहीं हैं। किंतु व्यवहार में तीनों एक साथ कभी होते नहीं, तीनों अलग अलग ही देखने में आते हैं। जब व्यक्ति किसी 3 पहिए की गाड़ी को देखता है तो उसे अलग अलग दिखाई देता है। इधर का पोर्शन अलग, इधर का अलग, आगे का अलग। किसी 3 व्हीलर को आप देखते हैं, टैक्सी को, तो सामने से फ़ोटो लेंगे तो अलग आएगा, इस साइड से लेंगे तो अलग आएगा, और पीछे से इस साइड से लेंगे तो अलग आएगा। तीनों इक्वल नहीं आ सकते। किंतु किसी एक बॉल का या गोल लड्डू है, उसका फ़ोटो कहीं से भी लेंगे तो एक ही आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। ऐसे ही निश्चय का अभेद अवस्था है। वह सर्किल की तरह से गोल है, वह बॉल की तरह से गोल है, तो वहाँ पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों एक साथ ही अनुभव में आएंगे, अलग अलग नहीं आ सकते। और वहाँ पर कथ्य तो है ही नहीं, वह दशा वक्तव्य तो है ही नहीं, केवल अनुभव गम्य हैं। वह संवेदन के योग्य है, संवित्ति के योग्य है, अनुभूति के योग्य है, किंतु कहने सुनने के योग्य नहीं है। जो आत्मा के सागर में डूबा वह डूबता हुआ अनुभव कर रहा है, अपने अनुभव को दूसरे को बता नहीं सकता। और दूसरा, जैसे किसी समुद्र में डूबा हुआ व्यक्ति जो
वह अपना अनुभव दूसरे को दे नहीं सकता और दूसरे का अनुभव उस समय ले नहीं सकता। अनुभव कभी दिया और लिया नहीं जाता। शब्दों का, विचारों का आदान प्रदान होता है, वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, किंतु फीलिंग्स जो होती हैं, अनुभव होता है, उसका आदान प्रदान नहीं किया जा सकता। अब इतनी भूमिका समझते हुए 11वीं गाथा को समझने की यदि आप कोशिश करेंगे तो संभव है उसका अर्थ आपके हृदयगत पहुंच सकता है। आप उस अर्थ को समझ करके उसके भाव को ग्रहण कर सकते हैं और परमार्थ को जान सकते हैं। पुनः एक दृष्टांत और दे करके आपके लिए बात को सुगम करने का प्रयास करते हैं। एक होता है कैमरा, जिसके माध्यम से शरीर का चित्र लिया जाता है। आप जैसे खड़े हैं वैसा आपका चित्र आ जाएगा। यदि ब्लैक एंड वाइट का चित्र लिया तो आपका शरीर चाहे कैसा है, गौर वर्ण है, चाहे श्याम वर्ण है, या लाल वर्ण का है, नीली वर्ण का है, जैसा भी है, तो आपका चेहरा ब्लैक एंड वाइट में वही आएगा। किंतु जो कलर्ड है तो उसके माध्यम से लेंगे तो जैसा आपका शरीर है जो कि तो आ जाएगा, उसमें फिर ब्लैक एंड वाइट नहीं आएगा। अर्थात उस कैमरे में भी फ़ोटो अलग अलग प्रकार के आ सकते हैं। उस पर भी प्रकाश वाय ज़्यादा दिया जाए, कम दिया जाए, उससे छायाचित्र में अंतर आता है। किंतु कितना भी अच्छा कैमरा हो, उस कैमरे से उस मनुष्य के अंदर की हड्डी के चित्र नहीं लिए जा सकते। यदि अस्थि बाहर है तो चित्र लिया जा सकता है, बाहर नहीं है तो नहीं। किंतु एक्सरे मशीन के माध्यम से आपके शरीर का फोटो नहीं आता। आपके अंदर की जो अस्थि हैं, कहाँ पर संधि उचित है, कहाँ अनुचित है, कहाँ अस्थि भंग हो रही है, खंडित हुई है, उसमें फ्रैक्चर आदि आया है, तो वह बताता है एक्सरे की मशीन का जो एक्सरे है वह बताता है। इसी तरह से जो निश्चय न है वह एक्सरे मशीन की तरह से है, जो आत्मा के अंतरंग स्वरूप का, आत्मा के शुद्ध निश्चय वाले स्वरूप का, आत्मा की मूल शक्ति का, आत्मा की नियति का, आत्मा की शुद्ध प्रकृति का, आत्मा के अंतिम शाश्वत परम चरम वैभव को दिग्दर्शन कराने वाला होता है। किंतु व्यवहार न होता है वह कैमरे की तरह से वर्तमान की दशा को बताता है, बाह्य अवस्था को बताता है, और कैमरा कहता है यदि मैं इसका चित्र लेने में असमर्थ हुआ तो आप भी चित्र ले नहीं पाओगे। क्यों? जब कोई मनुष्य ही नहीं है तो उसमें अस्थि आदि कहाँ से होंगी? कोई छाया चित्र खड़ा हुआ है या कोई आकाश में जो चित्र यदि बनता है आपके ध्यान लगाने पर, जैसे आप एकाग्र होकर के सूर्य को देखें, एकाग्र होकर के अपनी परछाई को देखें, एकाग्र होकर के किसी एक द्रव्य को, पुष्प को, फल को, वृक्ष को, नदी को, तालाब को, पर्वत को, किसी को भी देखें तो वही आकृति आपके नेत्रों में आ जाती है। फिर आकाश में देखते हैं वही आकृति आपको दिखाई देती है। तो वही आकृति आपको आँखों से दिखाई तो दे रही है, किंतु उसका चित्र नहीं लिया जा सकता। जब उसका चित्र नहीं लिया जा सकता तो एक्सरे मशीन से उसकी हड्डियाँ भी नहीं जानी जा सकती। किंतु ये छायाचित्र जैसे उसके ही अनुभव में आ रहा है, दूसरे के अनुभव में नहीं आ रहा। इसी तरह से जिसका ज्ञान व्यवहार से नहीं हो सकता उसका ज्ञान निश्चय से भी नहीं हो सकता। व्यवहार बाह्य भूमिका है। जिस मकान की आउटर वॉल आपको दिखाई दे रही है वह भवन अंदर से भी वह है, और आउटर दीवार ही नहीं तो समझो अंदर भी कुछ नहीं। तो ये व्यवहार ने आपकी बाह्य अवस्था का दिग्दर्शन कराने वाला है, किंतु ये भी सम्यक है, यथार्थ है अपनी अपेक्षा से। और जो निश्चय न है वह भी सम्यक है, यथार्थ है, अपनी विषय का यथार्थ प्रतिपादन करने वाला है। और जहाँ से इसका मार्ग प्रारंभ होता है वहाँ से लेकर के मंजिल तक पहुँचाता है। व्यवहार जहाँ से प्रारंभ होता है, व्यवहार का अंतिम सिरा और निश्चय का प्रारंभिक सिरा दोनों एक मिलते हैं। व्यवहार की अंतिम सीढ़ी ही निश्चय की प्रारंभिक मंजिल छत पर पहुंचाने वाली है। व्यवहार की किसी भी सीढ़ी को तोड़ दिया जाए तो निश्चय की प्रथम सीढ़ी वो उस सोपान तक, उस पद तक नहीं पहुंचा सकते। इसलिए आचार्य महोदय यहाँ पर दोनों नयों का कथन सापेक्ष कर रहे हैं। आचार्य महोदय के शब्दों में ही देखें, व्यवहारो भूदत्तो
भूदत्तो देश दो दुषो दणयो भूदत्तमशदो खलु सम्मादिट्ठी हवदी जीवो। यहाँ क्या कहा? सम्मादिट्ठी हवदी जीवो, वह जीव सम्यक दृष्टि है। कौन? भूदत्तमशदो खलु, जिसने भूतार्थ का आश्रय लिया है। भूतार्थ को यहाँ पर आचार्य महोदय निश्चय कह रहे हैं। यदि जिस व्यक्ति का लक्ष्य निश्चय को प्राप्त करना नहीं है, वह व्यवहार सम्यक दृष्टि भी नहीं है। यदि जिसका लक्ष्य अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का नहीं है, वह सम्यक दृष्टि नहीं, मोक्ष मार्गी नहीं। और जिसका लक्ष्य अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का है, तो व्यवहार सम्यक दृष्टि भी हो सकता है जब तक व्यवहार में है, और उसके आगे पहुंच गया तो निश्चय सम्यक दृष्टि भी हो सकता है। व्यवहारो भूदत्तो, यहाँ पर आचार्य महोदय कह रहे हैं व्यवहार क्या है? भूतार्थ है। प्राकृतिक भाषा में गणचन का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए व्यवहार भूतार्थ है। कतिपय विद्वान ऐसा भी मानते हैं व्यवहारो अभूदत्तो, और जो निश्चय है व्यवहारो भूदत्तो, भूदत्तो देश दो शुद्धणयो, और भूतार्थ क्या है? जो शुद्ध ने के विषय को ग्रहण करता हुए भूतार्थ है। दोनों अपेक्षा से कथन को समझा जा सकता है। पहले समझो व्यवहार भूतार्थ है और निश्चय भी भूतार्थ है। व्यवहार भूतार्थ है व्यवहार की अपेक्षा से। आम जब पेड़ पर लगा हुआ है, आपको आम का बाह्य रूप दिखाई दे रहा है तो उसे आम कहेंगे। नारियल लगा हुआ है, दूर से दिखाई दे रहा है नारियल। चाहे कोई भी फल है, केला है, बेर है, अमरूद है, सेब है, अनार है, संतरा है, नाशपाती, कोई भी फल है, बाह्य रूप को देख करके कहेंगे ये अमुक फल है। यदि उस पेड़ पर उस फल का रस या गूदा निकाल के किसी पॉलीथीन में लेकर टांग दिया जाए तो उसे आप वह फल नहीं कहेंगे, क्योंकि उसका बाह्य रूप ही नहीं है। भले उसका सार है, किंतु वह सार वह हानिकारक भी हो सकता है। जो उस बाह्य आवरण के अंदर था, सुरक्षित था, लाभदायक था, उपयोगी था, औषधि रूप था, अमृत रूप था, पौष्टिक था, किंतु उसे जब निकाल लिया, हो सकता है प्रकृति इसकी बदल गई हो, उसके माध्यम से वह हानिकारक भी हो सकता है, अपने गुण धर्म स्वभाव को छोड़ दे। इसलिए उसी फल का रस, जूस या क्या नाम है आपका गूदा आदि अलग लगा दिया तो वह कहने में व्यवहार में नहीं आता। फिर क्या कहें? रस है, गूदा है। अब आपको जो बाह्य दिखाई दे रहा है तो आपको देखने में यथार्थ आ रहा है। ऐसे ही आत्मा का स्वरूप व्यवहार से जो जानने में आ रहा है, वह व्यवहार से कह रहा है ये आत्मा है, ये आत्मा का गुण है, सम्यक गुण है, आत्मा का ज्ञान गुण है, आत्मा का चारित्र गुण है, आत्मा का सुख गुण है, आत्मा का शक्ति रूप गुण है, आत्मा का मूर्तपना है। कुछ भी है जो व्यवहार में कहने में आ रहा है, मिथ्या नहीं है, वह भी सम्यक है और यथार्थ है। तो व्यवहारो भूदत्तो। अब कहा भूदत्तो देश दो दुशुद्धणयो, और भूतार्थ वह शुद्ध नहीं की अपेक्षा से निश्चय है। अब वह निश्चय वह भी भूतार्थ है, किंतु निश्चय की अपेक्षा से व्यवहार अभूतार्थ है और व्यवहार की अपेक्षा से निश्चय अभूतार्थ है। व्यवहार की अपेक्षा से आम का फल जो लगा हुआ है वो आम का फल है। निश्चय से वह कहेगा ये आम का फल आप कह रहे हैं ये प्लास्टिक का हुआ तो, ये आपने कागज़ का बना दिया हो तो, ये मिट्टी का बना दिया हो तो, कपड़े का बना दिया हो तो, कुछ नहीं कह सकते। इसमें आमत तो है कि नहीं है, आम का रस है कि नहीं है, गुठली है कि नहीं है, तब तो हम आम कहेंगे, अंदर के सत्य को जान करके देख करके। व्यवहार कहेगा नहीं, ये व्यवहाराभास नहीं, व्यवहार है। बाहर से भी आम के छिलका जो दिखाई दे रहा है उसका वर्ण पीला दिखाई दे रहा है, उसमें से आम की मीठी मीठी या खट्टी गंध भी आ रही है, आम का स्पर्श भी है, आम का रसा स्वाद कहीं बूंद टपक करके आ रही है, आम है। क्योंकि ये विशेषता प्लास्टिक के, मिट्टी के, कपड़े के, कागज़ के आम से नहीं आ सकती। अतः व्यवहार ये सत्य है, व्यवहाराभास नहीं। अब दूसरा व्यक्ति कहता है ये
मौसमी सेब किसी का जूस है तो उसे भी कहते हैं ये सेब है, ये मौसमी है, ये अनार है, ये संतरा है। अब वह नहीं है, उसका रस है, किंतु फिर भी यदि उसे वह कहा जा रहा है, रस को भी फल कहा जा रहा है, तो अन्योक्ति नहीं, अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि वह रस उसी का तो है। जैसे दूध को दूध कहना व्यवहार में हो गया, किंतु घी देखने वाला व्यक्ति दूध को भी घी कहता है, और वह घी दूध में रहते हुए भी अपने अस्तित्व को समाप्त नहीं कर रहा। घी निकाल के बाहर रख दिया, उस घी को दूध नहीं कहा जा सकता। किंतु जो घी पर जिसकी दृष्टि है उसके लिए दूध का महत्व तभी है जब उस दूध में घी हो। दूध में घी नहीं तो कहेगा ये व्यर्थ है, पानी है, फेंक दो इसे। किंतु व्यवहार वाला कहेगा नहीं, ये दूध है, इसमें घी भी है। यदि घी नहीं होता तो मैं व्यवहार से दूध नहीं कहता, पानी कहता। तो महानुभाव, व्यवहार की अपेक्षा से 100% सत्य है, निश्चय की अपेक्षा से 100% सत्य है, किंतु व्यवहार निश्चय की अपेक्षा से अभूतार्थ है, और निश्चय व्यवहार की अपेक्षा से अभूतार्थ है। निश्चय में है, किंतु हमारा लक्ष्य निश्चय को प्राप्त करना है, इसलिए निश्चय वह अंतिम पड़ाव है, व्यवहार प्रथम पड़ाव है। अंतिम पड़ाव तक जाना है तो व्यवहार छूटना है, निश्चय को प्राप्त करना है। यदि कोई व्यक्ति अंतिम पड़ाव का लक्ष्य लेकर के न चले और मध्यम पड़ाव पर रह जाए तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा, तो उसके लिए ये मार्ग उसका मार्ग नहीं कहलाएगा। जैसे कोई व्यक्ति मोक्ष मार्ग पर बढ़ता हुआ सम्यक दर्शन ज्ञान शब्द को प्राप्त करके उनकी साधना भी करे और निदान बंद करके वह हेमेंद्र आदि के या चक्रवर्ती आदि के वैभव का निदान कर ले, तो उसकी वह रत्नत्रय की साधना मोक्ष मार्ग नहीं कहलाएगी, संसार मार्ग ही कहलाएगी। क्योंकि लक्ष्य उसने मोक्ष का नहीं बनाया। मोक्ष मार्ग तब है जब वह उनके माध्यम से मोक्ष को प्राप्त करे, मोक्ष तक पहुँचे। ऐसे ही व्यवहार, यथार्थ में व्यवहार तब है जो निश्चय तक पहुँचा दे। जो निश्चय तक पहुँचाने में कारण नहीं, वह व्यवहाराभास है। इसलिए वह व्यवहार को जोड़ दिया, व्यवहार को वहाँ तक पकड़े रहो जब तक निश्चय की प्राप्ति न हो जाए। यदि आपने इधर से आप जा रहे हैं रस्सी के सहारे से, और रस्सी आपने इसको छोड़ने के पहले उसे हाथ बढ़ा के पकड़ लो, वह पकड़ में आ गई, इसे छोड़ दो, कोई बात नहीं, गिरोगे नहीं। यदि आपने इसको छोड़ दिया, उसे पकड़ नहीं पाया तो गिर जाओगे। तो वह नए से भ्रष्ट हुआ व्यक्ति संसार में पतित हो जाता है। तो निश्चय को जब लक्ष्य माना है, मंजिल माना है, इसलिए निश्चय को पहुंचने के लिए वहाँ भूतार्थ शब्द जोड़ दे दिया। व्यवहार को वहाँ छोड़ना है, छूटना है, इसलिए कहा ये प्रारंभिक सीढ़ी है, आगे बढ़ना है। जैसे किसी व्यक्ति को डिलीट करना है, उसके पहले PhD आवश्यक है, उसके पहले मास्टर की डिग्री उसे आवश्यकता है, बैचलर भी बनना है, उसके पहले उसे इंटर भी करना है, हायर सेकेंडरी करना है, हाई स्कूल करना है, उसे प्राइमरी या जो अन्य भी मिडिल आदि सब पास करना है। किंतु यहाँ से बढ़ते बढ़ते वहाँ तक पहुँचेगा। यदि बीच में रुक जाए तो रुक सकता है, किंतु जो भी वहाँ पहुँचा है वो यहीं से पहुँचा है। बीच में रुकने के पड़ाव बहुत सारे हैं, किंतु जो वहाँ का लक्ष्य लेकर के चल रहा है तो उसके लिए ज़्यादा सार्थक है। जो मध्य का लक्ष्य लेकर के चल रहा है उसके लिए कम सार्थक है। किंतु प्रारंभ तो करना पड़ेगा पहली सीढ़ी से ही। किंतु हाँ, ये ठीक है, जब आगे पहुँच जाएगा तो LKG UKG का जो कोर्स है वह पढ़ना आवश्यक नहीं, प्राइमरी का कोर्स है पढ़ना आवश्यक नहीं, जो मिडिल का कोर्स है पढ़ना आवश्यक नहीं, सेकेंडरी हाई सेकेंडरी या इंटर का कोर्स है फिर पढ़ना आवश्यक नहीं। वहाँ पहुँच के तो अपने कोर्स को पढ़ो, उसको देखो। तो यहाँ पर आचार्य महोदय कह रहे हैं व्यवहारो भूतत्व, व्यवहार अभूतार्थ है, भूतत्व देश दो खलु शुद्ध नयो, और भूतार्थ शुद्ध नय की अपेक्षा से निश्चय ही है। शुद्ध नयो शब्द नहीं होता तो फिर अपन मानते कि व्यवहार भी भूतार्थ है और निश्चय भी भूतार्थ है। किंतु यह निश्चय से पूछ रहे हैं तो निश्चय की अपेक्षा से, शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से वह निश्चय ही भूतार्थ है, और व्यवहार से देखते तो व्यवहार ही भूतार्थ है, और निश्चय तो स्वप्न है, कल्पना है, लक्ष्य है, भावना है, तो वह उस समय अभूतार्थ है। किंतु व्यवहार की अपेक्षा से व्यवहार भूतार्थ है, निश्चय की अपेक्षा से निश्चय भूतार्थ है। और जो दोनों दृष्टियों को
समान महत्व दे रहा है, उसके लिए दोनों ही भूतार्थ हैं, कोई भी अभूतार्थ नहीं है। तो आचार्य महोदय ने जो बताया, व्यवहारो भूदत्तो देश दो खलु शुद्धणयो दो शुद्धणयो भूदत्त मत्स्य दो खलु। भूदत्त भूतार्थ का आश्रय जिसने लिया है, निश्चय से सम्यक दृष्टि हवे अवधि जीवो, वह जीव सम्यक दृष्टि है। अर्थात जिसने अपनी आत्मा का अभेद रूप में अनुभव कर लिया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रमय आत्मा का अनुभव किया है, तीनों का अलग अलग अनुभव नहीं किया। उदाहरण के रूप में घी का, मिश्री का और बेसन का अलग अलग अनुभव नहीं किया, वह मोदक का अनुभव किया, बूंदी का लड्डू है, एक बूंदी भी है, उस एक बूंदी के कण में भी, उस दाने में भी तीनों का अनुभव एक साथ हो रहा है, घृत का भी, शक्कर का भी और बेसन का भी। ऐसे ही आत्मा रत्नत्रय का अभेद अवस्था में एक साथ अनुभव करती है, अलग अलग अनुभव नहीं करती। जब तक बूंदी का लड्डू नहीं बना था तब तक बेसन अलग रखा था, घी अलग रखा था और शक्कर आपकी अलग रखी थी, तीनों का अलग अलग अनुभव किया जा सकता था। किंतु जिसका लक्ष्य उन तीनों से लड्डू बनाने का है, वह तो लड्डू बना लेगा और लड्डू का स्वाद ले पाएगा, पर जिसका लक्ष्य लड्डू बनाने का नहीं है, वह तीनों को प्राप्त करके भी हो सकता है बेसन में ऐसे घी मिला करके कच्चे बेसन को शक्कर डाल के खा जाए, या फिर घी में शक्कर में घी डाल करके घी और शक्कर को खा जाए, या फिर बेसन में शक्कर डाल के ऐसे खा जाए, कुछ भी कर सकता है, किंतु लड्डू एक विशेष प्रक्रिया से ही बनेगा। ऐसे ही वह निश्चय को प्राप्त करने की विशेष प्रक्रिया है, व्यवहार के माध्यम से वह सहजोत्पन्न है। व्यवहार में पुरुषार्थ साध्य है, किंतु निश्चय में वह अनुभव की दशा है, यह वह सहज दशा है। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं कि निश्चय की अपेक्षा से जो निश्चय में डूबा हुआ है वही सम्यक दृष्टि है, निश्चय सम्यक दृष्टि है, वीतराग सम्यक दृष्टि है, अभेद सम्यक दृष्टि है। वह निश्चय सम्यक दृष्टि है। निश्चय से तो व्यवहार सम्यक दृष्टि भी सम्यक दृष्टि है। निश्चय से माने नियम से, नियम से व्यवहार सम्यक दृष्टि, चौथे गुणस्थान वाला, पंचम वाला, छठवें गुणस्थान वाला भी नियम से निश्चय से सम्यक दृष्टि है, किंतु सप्तम गुणस्थान वाला निश्चय सम्यक दृष्टि है, निश्चय से भी है। और निश्चय अर्थात अभेद सम्यक दृष्टि है, वीतराग सम्यक दृष्टि है। अभेद कहो तो वहाँ पर तीनों रत्न एक रूप हैं और भी रत्न आत्मा से अलग नहीं, वह आत्मा ही तयमय हो गई, आत्मा उससे पृथक नहीं है। व्यवहार में पृथक पृथक व्यवहार किया जा रहा था। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं कि आपको उस अभेद अवस्था तक पहुंचना है, उस शुद्ध निश्चय तक पहुंचना है, आत्मा की परम दशा को प्राप्त करना है, अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना है। तो व्यवहार के मार्ग का आश्रय लेकर के निश्चय तक पहुँचने का सम्यक और परम पुरुषार्थ करो, यही आपके लिए शेष करोगा। आज बस इतना ही पर्याप्त है। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जिन शासन नाय श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की, उपस्थित धर्म